छात्रों, आज इस क्लास में E304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग के चैप्टर पर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन पर आधारित न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल इससे पहले हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। न्यूमेरिकल थर्ड सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट दी केवीए आउटपुट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। ट्रांसफार्मर की केवीए आउटपुट अर्थात क्यू ज्ञात करना है। दिया हुआ है कोर हाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कोर सेंटर्स। कोर हाइट अर्थात HW अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कोर सेंटर्स कैपिटल D का रेशो दिया हुआ है, वह है 2.8। इसी तरह डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल स्मॉल d अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कोर सेंटर कैपिटल D अर्थात D स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का रेशो दिया हुआ है 0.56। नेट एरिया, इसको यह ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, इसको ACC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया यह अपॉन ACC अर्थात 0.7। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन दी कोर इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी 2.3 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड विंडो स्पेस फैक्टर इज 0.27। डिस्टेंस बिटवीन कोर सेंटर्स इज 0.4 मीटर। अब इनको सॉल्व करने से पहले हम सिम्बल्स के रूप में इनकी वैल्यू लिख लेंगे, अर्थात जो डाटा दिए उनको लिख लेंगे ताकि हमें ज्ञात हो जाए कि कौन से डाटा अननोन है, उनको ज्ञात करना है। तो डाटा दिया है, गिवन डाटा HW अपॉन D, विंडो हाइट अपॉन कैपिटल D का रेशो दिया है 2.8। इसी तरह स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का रेशो दिया है 0.56। KW दिया हुआ है 0.27। फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। ये आई अपॉन ACC इक्वल टू दिया हुआ है 0.7 और डेल्टा इक्वल टू 2.3 एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर। BM इक्वल टू 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर और कैपिटल D इक्वल टू 0.4 मीटर दिया हुआ है। तो इन डाटा से हम सोल्व करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन कोर सेंटर जो है वह कैपिटल D दिया हुआ है। तो कोर हाइट अर्थात विंडो हाइट इस इक्वेशन से ज्ञात करेंगे। कैपिटल D दिया हुआ है तो यहाँ से HW ज्ञात कर सकते हैं। तो HW इक्वल टू हो जाएगा 2.8 इंटू कैपिटल D। तो ये कैपिटल D की वैल्यू है यहाँ पर 0.4, तो ये आ जाएगी HW की वैल्यू 1.12 मीटर। इसी तरह इस इक्वेशन से स्मॉल d ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल d इक्वल टू हो जाएगा 0.56 इंटू कैपिटल D। यहाँ पर कैपिटल D की वैल्यू दी हुई है 0.4, ये वैल्यू हो जाएगी 0.224 मीटर। नेक्स्ट है विंडो ऑफ विड्थ ऑफ विंडो अर्थात WW की वैल्यू आती है कैपिटल D माइनस स्मॉल d। यहाँ दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये WW आएगा 0.176 मीटर। एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो AW होता है AW इंटू WW। यहाँ पर दोनों वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। AW की वैल्यू 1.12 और WW की है 0.176। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.197 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल ACC की वैल्यू होती है π/4 D स्क्वायर। π/4 D स्क्वायर अर्थात यहाँ D की वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 0.0394 मीटर स्क्वायर। अभी इक्वेशन दी हुई है नेट कोर एरिया अपॉन एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल का रेशो दिया हुआ है, उसकी रेशो है 0.7। तो यहाँ पर उसको एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये है हम ज्ञात कर सकते हैं 0.0276 मीटर स्क्वायर।
ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज। सिंगल फेज की ट्रांसफार्मर के आउटपुट इक्वेशन होते हैं 2.22 एफ बी एम के डब्ल्यू डेल्टा ए डब्ल्यू ए आई इंटू 10⁻³ kVA। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू 50 है, बी एम की वैल्यू 1.2 है, के डब्ल्यू की है 0.27 है, डेल्टा के 2.3 इंटू 10⁻6 है, ए डब्ल्यू की वैल्यू है 0.197, ए आई की वैल्यू 0.0276 और ये 10⁻³ वैसे के वैसे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आएगी 450 kVA, अर्थात ट्रांसफार्मर की आउटपुट आएगी Q = 450 kVA। इस तरह आप दिए गए डाटा से ट्रांसफार्मर का आउटपुट kVA ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ कोर एंड योक फॉर ए 200 kVA 50 Hz सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। A cruciform core is used with distance between adjacent limbs equal to 1.6 times the width of core lamination. Assume voltage pattern 14 volt. Maximum plug density in the core is 1.1 Weber per meter square. Current density is 3 ampere per millimeter square. Window space factor is 0.32 and stacking factor 0.9. The net iron area is 0.56 d square in a cruciform core, where d is the diameter of circumscribing circle. Also width of largest stamping size is 0.85. अब ये जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो सॉल्व करने से पहले इनको डाटा को लिखेंगे कि क्या क्या डाटा हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर Q यहाँ से फर्स्ट लाइन से चलेंगे, देखेंगे हमें ज्ञात करनी कोर एंड योक की डायमेंशंस। Q हो जाएगा 200 kVA, F = 50 Hz। ट्रांसफार्मर सिंगल फेज हैं, कोर टाइप हैं। फिर दिया हुआ है अक्रोसिम कोर यूज विथ डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लिमिट, जो कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी दिया हुआ है 1.6 ये विड्थ ऑफ कोर कहलाते हैं ये। ET दिया हुआ है, वोल्टेज पैटर्न ET 14 वोल्ट। मैक्सिमम प्लग डेंसिटी इन दी कोर दी हुए BM = 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी दी हुई है डेल्टा 3 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। स्टेकिंग फैक्टर दिया हुआ के = 0.9। विंडो स्पेस फैक्टर KW दिया हुआ है 0.32। ये I = हैं 0.56 d स्क्वायर, ये = हैं 0.85 d। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ET की इक्वेशन होती हैं 4.44 FBM AI। यहाँ से AI की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। AI की वैल्यू ET/4.44 FBM। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। ET की वैल्यू है 14 और F4.44 F50 है, BM है 1.11। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0573 मीटर स्क्वायर। आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट इक्वेशन Q होते हैं 2.22 F BM AI AW KW डेल्टा इंटू 10⁻³ अब यहाँ देख रहे हैं कि आपको सब डाटा दिए हुए हैं। यहाँ BM AI ज्ञात कर लिया, KW दिया है, डेल्टा यहाँ केवल अननोन है AW। तो इस इक्वेशन से AW ज्ञात करेंगे। AW की वैल्यू आएगी Q/2.22 BM AI KW डेल्टा इंटू 10⁻³ इन सब की वैल्यू, F की वैल्यू 50 है, BM की वैल्यू 1.1 है, AI की वैल्यू 0.0573 है, KW की वैल्यू 0.32 है, डेल्टा वैल्यू 3 इंटू 10⁻6 है और इंटू 10⁻³ वैसे हमने पुट कर दिया। सोल्व करेंगे तो AW आएगा 0.0298 मीटर स्क्वायर। अब AI = होता है, ये दिया हुआ है, AI = 0.56 d स्क्वायर। यहाँ से D की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो D = हो जाएगा √AI/0.56। AI की वैल्यू जो हमने पहले ज्ञात की थी वो पुट कर देंगे। तो ये सॉल्व करने पर 0.32 मीटर आएगा। तो ये = होता है क्रूसिफॉर्म कोर हैं, इस कारण ये की वैल्यू होती है, लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज होती है 0.85 d। यहाँ पर ये दिया हुआ भी है इस प्रॉब्लम में,
तो यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वल टू आएगा 0.272 मीटर। कैपिटल डी दिया हुआ है 1.6 ये, तो हमने ये ज्ञात कर लिया, तो ये की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0.435 मीटर। नेक्स्ट है विंडो विड्थ डब्ल्यू, ये भी होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 0.435 माइनस 0.32, सॉल्व करेंगे 0.115 मीटर। ए डब्ल्यू इक्वल टू हो गया ए डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। अब हमने डब्ल्यू दिया हुआ है, ए डब्ल्यू ज्ञात कर लिया, तो यहाँ से इस ए डब्ल्यू की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ए डब्ल्यू इक्वल टू आएगा 0.0298 डिवाइड बाय 0.115, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.26 मीटर। अब हमने यूजिंग दी सेम स्टेप्ड सेक्शन फॉर द योक एज फॉर द कोर, जैसे योक को भी उसी कोर की यो भी कोर की तरह स्टेप्ड मानी गई हैं, तो उस स्थिति में डेप्थ ऑफ योक डी वाई कट होगा ये 0.272 मीटर। उसी तरह हाइट भी हो जाएगा एच वाई इक्वल टू 0.272 मीटर, सेम होएगा। ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांस फ्रेम होगी एच इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस 2HY। तो यहाँ पर वैल्यू कर देंगे, पुट कर देंगे ये एच डब्ल्यू की वैल्यू आई, जिससे पहले की स्लाइड में देखेंगे एच डब्ल्यू की वैल्यू आई है 0.26 मीटर। तो यहाँ 0.26 प्लस 2 इंटू HY के लिए पुट कर दी, सॉल्व करेंगे तो 0.804 मीटर है। इसी तरह ओवरऑल लेंथ ऑफ फ्रेम आ जाएगी डब्ल्यू डी प्लस ए, तो ये है डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये की वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे 0.737 मीटर। इस तरह आप ट्रांसफार्मर के ओवरऑल डायमेंशंस ज्ञात कर सकते हैं।